नमस्कार, महाराष्ट्र न्यूज 24 में मैं मनीष टिग्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की क्राइम बुलेटिन। तेलंगाना के कुकुटपल्ली में हत्या की खौफनाक वारदात सामने आई है। कुकुटपल्ली के स्वान लेक अपार्टमेंट में रेणु अग्रवाल 50 वर्षीय नामक महिला की अज्ञात लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। 13वीं मंजिल पर रहने वाली पीड़िता के हाथ पैर बांधकर हत्या की घटना से स्थानीय लोग स्तब्ध है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सुराग टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। उन्हें एक हफ्ते पहले झारखंड से एक व्यक्ति पर शक था। साथ ही लिफ्ट में 2 लोगों के संदिग्ध रूप से यात्रा करने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। स्थानीय लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि आमतौर पर शांत रहने वाले इस रिहायशी इलाके में ऐसी दरिंदगी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक रेणु अग्रवाल के हाथ पैर बंधे हुए थे और उनकी लाश मिली। सबूतों से पता चलता है कि उनके सिर पर प्रेशर कुकर का ढक्कन मारकर और धारदार चाकू से वार करके उनकी हत्या की गई। यूपी के बागपत में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ गृह कलेश से परेशान एक महिला ने अपने 3 मासूम बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। जैसे ही सनसनीखेज वारदात की जानकारी मिली, पूरे जिले में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और घटना की गहराई से जांच शुरू कर दी। घटना दोघट थाना क्षेत्र के टिकरी गांव के भोजपुरी पट्टी की है। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका तेज कुमारी 29 वर्षीय जो विकास की पत्नी थी, ने मंगलवार रात अपने 7 वर्षीय बेटी गुंजन, 2 वर्षीय किट्टू और 5 महीने की बेटी मीरा को चुनरी से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के समय उसका पति विकास घर से बाहर सो रहा था। कमरे में शराब की बोतलें, चिकन और स्नैक्स और 3 कर्मचारी वही बैठकर जाम झलका रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम है जोधपुर की गवर्नमेंट प्रेस का, जहां कार्यालय समय के दौरान शराब पार्टी का नजारा देखने को मिला। गौरतलब है कि गवर्नमेंट प्रेस प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां बिना अनुमति प्रवेश तक संभव नहीं है। इसके बावजूद प्रेस के कर्मचारी ही दफ्तर के भीतर शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से मीडिया जब वहां पहुंची तो एक कर्मचारी ने कहा कि वह अपना जन्मदिन मना रहा है, इसलिए पार्टी कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि सस्पेंड करवा देना, जो करना हो करवा देना। कुछ देर बाद अन्य कर्मचारी भी पहुंचे और उन्होंने इस पार्टी से अनभिन्नता जताई। साथ ही कहा कि दफ्तर में इस तरह की गतिविधि अनुचित है। फिलहाल सवाल यह है कि शहर की बीचों बीच स्थित इस कार्यालय में खुलेआम शराबखोरी पर जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे और आगे ऐसे हालात रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे। 1 सितंबर की आधी रात किराए के घर में एक शख्स चैन की नींद सो रहा था। अचानक उसकी नींद टूटी तो उसकी छाती पर एक शख्स बैठा था और उसका गला दबा रहा था। ये कहानी एक ऐसी पति की है जिसके साथ उसकी पत्नी ने ही धोखा कर मौत के घाट उतारने की कोशिश की। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, चलिए आपको बताते हैं। पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला कर्नाटक के विजयपुरा जिले के इंडी कस्बे का है। यहाँ 1 सितंबर की रात अक्का महादेवी नगर स्थित किराए के घर में एक बीरप्पा नामक शख्स चैन की नींद सो रहा था। अचानक उसकी नींद टूटी तो उसकी छाती पर एक शख्स बैठा था, गला दबा रहा था, उसकी सांसें रोक रहा था। दूसरा शख्स उसके पैरों पर बैठकर गुप्तांगों पर लगातार डंडा मार रहा था और जान लेने की कोशिश कर रहा था। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जेनजीज ने उग्र प्रदर्शन कर तख्ता पलट कर दिया। हालांकि इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो पूरे देश को हिला देती है। अब नेपाल का शाही परिवार ही देख लीजिए। इस शाही परिवार को देवताओं का वंशज माना जाता था, लेकिन 1 जून 2001 की रात इस परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा नेपाल दहल उठा था। इस शाही परिवार के 9 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। 1 जून 2001 की शाम राजमहल में शाही परिवार की गैदरिंग थी। हर शुक्रवार को परिवार के लोग डिनर और बातचीत के लिए इकट्ठा होते थे। इस दिन भी महाराज वीरेंद्र, महारानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेंद्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति और राज परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। करीब रात 8 बजे युवराज दीपेंद्र शाह शराब और ड्रग्स के नशे में वहां पहुंचे। कहा जाता है कि वे अपने माता पिता से विवाह को लेकर नाराज थे। दीपेंद्र एक साधारण परिवार की लड़की देवयानी राणा से शादी करना चाहते थे, लेकिन शाही परिवार इसके खिलाफ था। इस विवाद ने युवराज और परिवार के बीच तनाव पैदा कर दिया। आज की क्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज 24।